अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कनाडा से खुशामदीद कहता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन उसी तरह से देखेंगे जिस तरह पहले देखते रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। नाज़रीन, मेरी हमेशा आपसे ये रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ मेरा मकसद ये होता है कि जो पॉजिटिव एक मैसेज है वो मेरे पाकिस्तानियों तक ज़रूर पहुँचे। कोई भी अगर कोई ब्रेकिंग टॉपिक होता है या कोई ब्रेकिंग न्यूज़ मुझे कनाडा में रहते हुए मिलती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको कैमोफ्लेज ना किया जाए, उसको डिस्गॉइस ना किया जाए, बल्कि उसकी जो असल रूह है वो एज़ इज़ जो है वो अपने नाज़रीन तक पहुँचाया जाए। तो नाज़रीन, आज जो मौजू ज़ेरे बहस है या जिसके बारे में इंफॉर्मेशंस मैं आपको बाहम पहुंचाना चाह रहा हूं, इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं, लेकिन क्योंकि वो इश्यू जो है अभी तक चल रहा है, वो एक बच्ची है जो कि कराची से उसको किडनैप किया जाता है या वो ख़ुद कराची से लाहौर जाती है और वो अपने किसी जिससे वो मोहब्बत करती है, जिसको वो चाहती है, फेसबुक के ज़रिए से या इंटरनेट के ज़रिए से उससे राब्ता जो उसका बना था। तो ये इशू है, नाम उसका है दुआ ज़हरा। तो आज की जो लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशंस मुझ तक पहुंची हैं वो एज़ इज़ मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि दुआ ज़हरा का जो एज का प्रॉब्लम है कि वो बच्ची है, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात कही थी कि क्योंकि वो नाबालिग है, एडल्ट नहीं है, तो उस बच्ची को उसके पेरेंट्स के हवाले कर देना चाहिए। इसमें जो जजेस हैं, जो हमारी सिंध हुकूमत है या पंजाब हुकूमत है, इसमें उनको भरपूर उसके जो दुआ ज़हरा के जो पेरेंट्स हैं उनका साथ ज़रूर देना चाहिए। लेकिन कुछ वहाँ पे तंजीमें ऐसी हैं, कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि दुआ ज़हरा को फेवर दे रहे हैं और मोहब्बत करने का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको जो है वो फॉलो करवाना चाहते हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में मोहब्बत करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें एडल्ट होना, उसमें बालिग होना ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस मुल्क में मैं रहता हूँ यहाँ पे अगर किसी आप नाबालिग बच्ची के साथ या माइनर बच्ची के साथ कोई ऐसा संबंध बनाते हैं तो आप पे जो कानून है वो आपको ग्रिप करता है। कानून जो है यहाँ का आपको ग्रिप में लेता है कि ये जो बच्ची है, क्योंकि नाबालिग है, इसको अभी वो शऊर नहीं है। ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव हैं, ज़िंदगी के जो नशेबो फराज हैं, वो उनसे ना आशना है, जिसकी वजह से मैं भी ये कह रहा था कि बच्ची को ठीक है उसका एक ताल्लुक़ जो है वो मीडिया के थ्रू बन गया है, लेकिन जो आइंदा आने वाली ज़िंदगी है वो कोई इतनी आसान ज़िंदगी नहीं होती। बहुत कठिन मराहिल तय करना पड़ते हैं और शादी के बाद जो है ये जो ताल्लुक़ है ये साल 2 साल 3 साल या चंद सालों की बात नहीं होती, बल्कि ये साल हर साल पे मुहीत ये रिश्ता होता है। और ऐसे रिश्ते भी मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात आपने देखे होंगे जो पेरेंट्स ख़ुद बनाते हैं लेकिन वो टूट जाते हैं। इसी तरह से मोहब्बत किए हुए, मोहब्बत से बनाए हुए रिश्ते भी
टूट जाते हैं। इसलिए इंतहाई समझदारी के साथ ये फ़ैसला करना होता है, क्योंकि ये फ्यूचर का मामला होता है। आगे आपने एक नस्ल बनानी होती है। एक नस्ल बनाने के बाद उनको सही डायरेक्शन में चलाना होता है। तो पूरी ज़िम्मेदारी जो है एक फैमिली यूनिट को बनाने की, उसको संवारने की और उनका मुस्तकबिल बनाने की आप पे भरपूर ज़िम्मेदारी होती है। इसलिए दुआ ज़हरा ने जो स्टेप लिया है वो उसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। जो एहसास, जो दुख, जो तकलीफ़ औलाद की पेरेंट्स को होती है वो किसी दुनिया में किसी शख्स को हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पे जिस तरह से दुआ ज़हरा के पेरेंट्स जो हैं मारे मारे फिर रहे हैं, क्यों कि इस वक्त दुआ ज़हरा को लगेगा यूं कि ये सारे उसके दुश्मन हैं, उसको हंसता बसता देखना नहीं चाहते, लेकिन ऐसा नहीं है। पेरेंट्स ने एक वक्त गुजारा है, उनको एक्सपीरियंस है, ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव हैं उनको पता है। इसलिए वो समझते हैं कि बच्चों के लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। तो नाज़रीन, इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है दुआ ज़हरा से कि तुम्हें सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए। अगर तुम ये समझती हो कि तुम बालिग हो, जो कि मैंने एक इंटरव्यू में, जो लेटेस्ट इंटरव्यू किसी यूट्यूबर को ये दे रही थी, तो वहाँ पे इसने बताया है कि उसकी एज जो है वो 16 और 17 से ज़्यादा है। क्यों कि वो ये कहती है कि उसके पेरेंट्स ने उसकी उम्र जो है वो कम लिखवाई है, जिसकी वजह से वो बालिग है और वो अपना फ़ैसला खुद कर सकती है। तो चलो मान लेते हैं। और अब तो ये भी हुआ है कि जो मेडिकल बोर्ड बैठना था इसकी दुआ ज़हरा की एज का तयन करने के लिए, उसने भी उस दुआ ज़हरा के जो जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा थे उनका सैंपल ले लिया है। अब चंद दिनों में उसके जो रिज़ल्ट्स हैं, जो टेस्ट किए गए हैं, उनके रिज़ल्ट्स आ जाएंगे, जिनसे लगता ये है, जिस तरह से दुआ ज़हरा ये बात कहती है कि उसके पेरेंट्स ने उसकी उम्र जो है वो कम लिखवाई है, तो हो सकता है कि उसकी उम्र 17 साल हो या 16 साल हो या 18 साल हो। तो ये जो रिश्ता उसने बनाया है और वो इसमें वो हक बजानिब है। अगर वो कहती है कि मैंने सही फ़ैसला किया है, मैं बालिग हूँ, मैं खुद फ़ैसला कर सकती हूँ, तो फिर मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा उसके पेरेंट्स से कि कोई कंप्रोमाइज़ की सूरत जो है वो निकाली जाए, ताकि बच्ची ने अगर ये फ़ैसला नापुख्ता ज़हन होने के बावजूद कर लिया है, अगर वो कहती है कि उसके हस्बैंड को एक्सेप्ट किया जाए, उसको एक्सेप्ट किया जाए, तो कम से कम पेरेंट्स को अपना दिल बड़ा करना चाहिए और बच्ची के आने वाले वक्त के लिए, बच्ची के आने वाले मुस्तकबिल के लिए उसके हस्बैंड को और उस अपनी बच्ची को एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि जिस तरह से सोशल मीडिया में ये खिलवाड़ चल रही है, कभी दुआ ज़हरा से इंटरव्यू किया जाता है, कभी उसके पेरेंट्स से इंटरव्यू किया जाता है, कभी कोर्ट में जाया जाता है, कभी पुलिस के पास जाया जाता है, कभी लॉयर्स का सहारा लिया जाता है। तो इन तमाम कबाहतों से बचने के लिए ज़रूरी है कि जो ही मेडिकल रिपोर्ट आती है, उसका रिज़ल्ट क्या आता है, उस सब बातों को सामने रखते हुए मैं ये इल्तिजा करूँगा जो दुआ ज़हरा के पेरेंट्स हैं कि वो अपनी बच्ची को एक्सेप्ट ज़रूर करें, उसके हस्बैंड को भी एक्सेप्ट ज़रूर करें। कल कला को अगर उसकी ये जो दुआ ज़हरा है, अगर वो किसी तकलीफ़ में, किसी मुसीबत में, किसी मुश्किल में मुब्तला होती है, तो फिर भी जो दर्द, जो तकलीफ़ है वो पेरेंट्स ही को होनी है। और आखिर में परेशान हाल होकर अगर दुआ ज़हरा ने कहीं जाना है तो वो उसके पेरेंट्स का ही घर है, उसने वापस अपने पेरेंट्स के पास ही आना है। अगर तब
पेरेंट्स ने उसको एक्सेप्ट करना है मुश्किल हालात में। अब ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि जो सूरत हाल बनी हुई है, जो हालात बने हुए हैं, अगर बच्ची अपनी ज़िद में आ चुकी है, क्यों ना पुख्ता है, इसलिए कोई कंप्रोमाइज़ की सूरत निकालनी ज़रूरी है ताकि पेरेंट्स की इज़्ज़त भी बरकरार रहे और बच्ची जो दुआ ज़हरा है उसकी इज़्ज़त भी बनी रहे। जिस तरह से सोशल मीडिया पे ये मौजू जो है वो डिस्कस हो रहा है, मैं नहीं समझता कि किसी बहू बेटी को, किसी की बहन को, किसी की माँ को इस तरह से सोशल मीडिया में रुसवा किया जाए, ये मुनासिब नहीं है। हम मुसलमान हैं, इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, तो इन तकाज़ों को भी सामने रखते हुए हमें अपनी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं उनको भी बरकरार रखते हुए कोई ऐसी सूरत जो है निकालनी चाहिए ताकि कंप्रोमाइज़ हो जाए और बच्ची जिस ज़िद में आई हुई है उसकी ज़िद भी पूरी हो जाए, और वालिदैन जो बच्ची के लिए अच्छा चाहते हैं, अच्छा सोचते हैं, उसके मुस्तकबिल के लिए, उस बच्ची का जो मुस्तकबिल है वो भी तबाह होने से बच जाए। तो नाज़रीन, आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं हमेशा जो भी पैगाम देता हूँ वो पॉजिटिव देता हूँ।